नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूंगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। जी हाँ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे कि नाम से ही पता है, पल्मोनरी यानी कि लंग्स और एम्बोलिज्म यानी कि वहाँ पे ब्लड से कोई क्लॉट अगर हो जाता है, यानी कि आपकी लंग्स की आर्टरी में अगर कोई क्लॉट हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं और इसी वजह से इसे एम्बोलिज्म का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका कारण क्या है, इसमें लक्षण कौन से मिलते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आज इस वीडियो में इसी को ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके कॉज को समझें तो ये थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। थ्रोम्बोसिस मतलब आपकी जो वेन्स होती हैं वहाँ पे कहीं पे क्लॉट जमता है और क्योंकि वेन्स के थ्रू ब्लड हर जगह आपकी बॉडी में जा रहा होता है, आपके लंग्स में जा रहा होता है, आपके हार्ट में जा रहा होता है, तो जहाँ पे भी जाके ये रुकता है वहाँ पे उसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो जब ये क्लॉट ट्रेवल करके आपके लंग्स में, आर्टरीज में जाके रुक जाता है तो वहाँ पे एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता है और इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक मुख्य कारण है इस तरह की प्रॉब्लम का, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो मेन कॉज है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है। अन्य कारण भी होते हैं जैसे कि फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म या फिर कोई भी अगर आपको क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज कई तरीके की हो सकती हैं। अगर आपको क्रॉनिक डायबिटीज है, कई सालों से है, ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या फिर आपको कोई भी ब्लॉकेजेस का इशू है, लिवर का इशू है, या किसी भी तरीके की और भी लंबी बीमारी आपको है और आपकी इलाज भी आपका बहुत लंबा चल रहा है, तो उस वजह से भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसी के साथ में अगर आप किसी लंबे ट्रीटमेंट से चल रहे हैं, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड्स या फिर कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट्स दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसी के साथ में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो इस केस में भी उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है। या कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज जिसमें आप लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टाइम से बेड रिडन है, तो भी आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म के शिकार हो सकते हैं। अब क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं, यानी कि आप अस्थमा से इसे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य जो लक्षण होता है वो ब्रेथलेसनेस का होता है। ऑफ कोर्स वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी आर्टरीज जो ऑक्सीजन को लेके जा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली आपके डिफरेंट प्लेसेस पे नहीं पहुँच पा रही होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने लगता है और आपकी लंग्स प्रॉपरली काम करने के बावजूद ब्लॉकेजेस की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस का सिम्टम डेवलप होता है। इसी के साथ में चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, हैवीनेस और इसके साथ में कफ भी आपको मिलता है। तो ये सिम्टम्स काफ़ी कॉमन हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं अस्थमा से। तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाते हैं कि इस पेशेंट को अस्थमा है। जब आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तब आपको पता चलता है कि इस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसे सांस की दिक्कत है, चेस्ट में पेन की दिक्कत है, कंजेशन की दिक्कत है, या डिफरेंट टाइप से उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सिर्फ अस्थमा को दिमाग में ना रखें, और जितने भी हमारी डिजीजेस इसके सिमिलर होती हैं आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसमें से एक है। जो मुख्य कारण होता है वो थ्रोम्बस का जमना होता है आपके वेन्स में। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो अगेन आयुर्वेद में ही संभव है, क्योंकि अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके डायग्नोस हो जाता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अदरवाइज अस्थमा का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपको जड़ से इलाज अगर चाहिए इसका, तो आयुर्वेद में इसका जड़ से इलाज संभव है। आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जान लेना कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो आयुर्वेद में ये जाना जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम अगर आपको आई है, कोई भी अगर डिजीज डेवलप हुई है, तो उसका कारण क्या है, और कारण को जान के जब हम उस कारण को ही ट्रीट करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेदा बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर आपको अस्थमा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, किसी और अन्य लंग डिजीज का सामना आप कर रहे हैं, या आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।